हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की ब्लॉग की जो शुरुआत होती है हमारी 1 बजे होती है। तो देखिए अभी हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सिलाई का कार्यक्रम है। तो अभी हमने देखिए कुछ कपड़े स्टिच करके रखे हुए हैं यहाँ पर। ये मैंने ब्लाउज कटिंग करके रख लिया है एक, और एक ब्लाउज मैंने ये स्टिच कर लिया है। तो इसका जो हमने कटिंग और स्टिचिंग हमने अपने चैनल पर फुल ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा है। और इसकी हमने कटिंग स्टिचिंग और जो डीप नेक है वो कैसे कटिंग करते हैं और बनाते किस तरह से हैं, जिससे आपके शोल्डर अगर गिरने में प्रॉब्लम आती है तो जिस तरह से हमने कटिंग स्टिचिंग बता रखी है, तो आप इस तरह से कटिंग स्टिचिंग करोगे तो बिल्कुल जो ब्लाउज के शोल्डर गिरने की जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी गाइस। तो देखिए हमने इसकी जो वीडियो है अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे आरती स्टिच फैशन, तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा और आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं इस ब्लाउज की फुल ट्यूटोरियल। तो गाइस अभी हमने जो ब्लाउज अपना कटिंग कर रखा है ये वाला, इसको हम स्टिच करती हूँ और ये देखती हूँ कि हम कितना टाइम लगा लेती हूँ एक ब्लाउज बनाने में। तो चलिए हम टाइमर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारी घड़ी में 1:10 हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम 1:15 हो रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपने कैमरे को बंद किया और यहाँ पर हमने रील ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा दिया, तो हमें यहाँ पर 5 मिनट यूँ ही बीत गए इसी तरीके से। तो अभी हम देखिए 1:15 हो गए हैं और अब यहाँ पर हम रील और शटल को इसमें मशीन में सेट करूँगी और यहाँ पर हमारे 1:20 हो गए हैं। तो इसके बाद में हम इस ब्लाउज को स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम टाइम को स्टार्ट करते हुए इस तरह से लग गए हैं ब्लाउज को बनाने में। तो यहाँ पर श्रेया भी बीच बीच में थोड़ी सी मस्ती कर रही है आपके साथ। तो गाइस इस तरह से हम यहाँ पर ब्लाउज को पहले अस्तर में अटैच कर लेंगे। तो गाइस मुझे अपने बच्चों के साथ इस तरह से बीच बीच में बात करनी पड़ती है, मस्ती करनी पड़ती है इनके साथ, क्योंकि मेरा कहने का जो है कि मेरे बच्चों को ये ना लगे कि मम्मा अपने काम में व्यस्त रहती है हमेशा और मेरे से बात ही नहीं करती है। तो गाइस मैंने ब्लाउज को बना करके तैयार कर दिया है और आप भी कुछ देख रहे हैं इस तरीके से। तो टाइम हो गया है यहाँ पर 2 बज गए हैं। तो आपने देखा ही है कि हमने कितनी देर में ये डिजाइनर ब्लाउज तैयार किया है और इसके साथ जो अस्तर भी अटैच किया है हमने। केवल इसमें काम तुरपाई और हुक लगाने का रह गया है। बाकायदा इसकी डिजाइन आपको हम दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से बना रखी है और साइड में मैंने इस तरह से कलियां लगा करके फ्लावर लगा दिए हैं यहाँ पर। गाइस कैसा लगा है ब्लाउज। तो गाइस गुड मॉर्निंग। ब्लाउज बनाने के बाद हम ब्लॉग करते हैं शुरू अपना दूसरे दिन का। तो यहाँ पर हम अब देख रहे हैं कि हमने सारा काम निपटा करके अब हमें ये देखना है कि आज के दिन हमें किस किस की ड्रेस देनी है और किस किस के कपड़े हमें कटिंग करने हैं। तो हमें इन सब बातों को नोट करके चलना होता है शुरू से ही। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है लहंगा ब्लाउज। तो ये लहंगा ब्लाउज किसी के यहाँ पर रिसेप्शन का है। तो यहाँ पर मैं इसको नोट करूँगी। पहले इनमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं फिटिंग करने का, तो आपको आगे वीडियो में देखना है। तो इसमें हम आपको बताएंगे भी, साथ साथ वीडियो में हम बता करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम जो भी कपड़े कटिंग करूँगी सारे मैं नोट करूँगी। आज मुझे जितना काम करना है सारे मैं एक बार बाहर निकाल के रख लेती हूँ, ताकि हमारे दिमाग पे चढ़ा रहेगा कि हमें इतना काम करना है। तो हम उसी तरह से अपना काम को मैनेज करके चलते हैं। हमें शुरू में ही नोट कर लेना होता है ताकि किसी के कपड़े लेट नहीं हों, ताकि हमें किसी का कस्टमर का दिल नहीं दुखाना है। कभी क्या होता है कि जैसे हम कपड़े जल्दी ले लेते हैं उनसे और टाइम पे नहीं देते हैं, तो इसलिए हमें डेली का डेली नोट करके चलना पड़ता है कि हमें आज क्या काम करना है। एक से हम काम को लेकर के चलते हैं तो हम काम कभी भी
लेट नहीं करते हैं। तो गाइस इसी तरह से हम अपना जो सारा काम है बुटीक का इसी तरह से करती हूँ। एक खास आपने देखा है अभी हमने अपने फीते को चूम लिया है, तो इसे हम बहुत अच्छा समझते हैं। तो हम अपने इस फीते को चूम करके माथे से ज़रूर लगाती हूँ एक बार सिलाई, जब हम भी कटिंग करते हैं तो शुरू करने से पहले। तो यहाँ पर हम डायरी पे नोट करके अपनी कुर्ती में फिटिंग लगा रही हूँ। तो गाइस ये कुर्ती हमारी आज ही जाने वाली है और ये फंक्शन के कपड़े हैं, तो ये कुर्ती और लहंगे दोनों आज चले जाएंगे। कल हमने जो ब्लाउज स्टार्ट किया था शुरू किया था सिलना, तो वो भी हमारा आज ही जाएगा। तो हमने तुरपाई के लिए वो भेज रखा है और उसमें हुक लगने के लिए भेज रखा है। तो यहाँ पर हम कुर्ती की फिटिंग करने के बाद अब आपसे हम शुरू करते हैं कि देखिए। तो गाइस आपसे मेरा निवेदन है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से कुछ ब्लॉग देखने के लिए और मैं सभी बहनों के लिए कुछ ना कुछ घर पर काम करने के लिए बोलती रहती हूँ। तो मैं उन्हीं बहनों से बोलती हूँ जो बहनें घर पर रह कर के काम करने की इच्छुक हैं। अगर सिलाई सीखना चाहती हैं तो हमारे चैनल पर सीख सकती हैं। उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। तो अगर हमारे पास कमेंट करेंगी तो हम उसी तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था कि हमें सुबह कितना काम नोट करके चलना होता है। तो यहाँ पर हम सभी इस तरह से कपड़े निकाल के नोट कर लेती हूँ एक बार कि हमें इस कपड़े में अस्तर लाना है, और कपड़ा भी साथ में चेक करना होता है कि कहीं से कपड़ा फटा फटा तो नहीं है। इन बातों को भी नोट करके चलना होता है। और ये जो येलो वाला सूट है इसमें हम अस्तर लाएंगे, तो इसे हम एक साइड को रख देते हैं, तो इसका नंबर बाद में लगेगा। तो पहले हम ब्लॉग में बताएंगे आपको हम किस किस का आज हम कटिंग करेंगे, किस किस को स्टिच करेंगे, क्या फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं गाइस। तो इसकी पैंट की कटिंग हमने अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। तो इस वाले पैंट की नहीं की है हमने, और ऑलरेडी ही 2-3 कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, पैंट कटिंग करने का सही तरीका। और एक हमने वीडियो अपलोड की हुई है कि हमारी जो पैंट होती है वो बीच से क्यों उठती है। आपने देखा होगा कभी कभी कि किसी किसी बहन का बीच से आसन से पैंट उठता है, तो वो किन गलतियों के कारण उठता है, कि उनमें क्या गलती करते हैं कटिंग में। तो हमने उसकी फुल ट्यूटोरियल की वीडियो बना रखी है, आप हमारे दूसरे चैनल पर जा कर के देख सकती हैं। उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। तो ये गाइस हमारा ब्लॉग का चैनल है, तो इसमें हम अपने दिनचर्या और पूरा ये दिखाती हूँ कि हम किस तरह से अपना काम करती हूँ घर का। और यहाँ पर हम अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अब ब्लाउज में फिटिंग लगाने के लिए यहाँ पर मैं इसमें सितारे और जो भी इसमें मिरर वगैरह वर्क दिया गया है, इन मिरर को मैं निकाल करके यहाँ पर इनको रख लेती हूँ। फिर इसमें ब्लाउज में फिटिंग करूँगी। तो देखिए ब्लाउज में फिटिंग करने की जो बातें हैं, क्या क्या ध्यान रखनी होती हैं ब्लाउज। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ में मिरर निकाल रही हूँ, और यहाँ पे मिरर निकालने के बाद अभी आपको हम दिखा देती हूँ ब्लाउज़ की डिज़ाइन, आपको भी दिखा देती हूँ एक बार कि ये ब्लाउज़ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पर हमें पहले जिप चेक करनी है कि इसकी जो जिप है वो कहीं फेल तो नहीं है। तो देखिए इन छोटी छोटी जो बातें होती है साथ में इनको भी लेकर के चलना होता है। और यहाँ पर हम सिलाई को एक बार चेक कर लेते हैं, जो जिप में सिलाई पक्की लगी हुई है कच्ची। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पूरा टोटल नाप ले लेती हूँ, आर्म होल राउंड का एंड इन दोनों साइड का। तो यहाँ पर ब्लाउज की देखिए कुछ इस तरह से नोट कर रही हूँ कमियाँ। यहाँ पर कमर की फिटिंग चेक कर ली है एक बार, और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग है वो कर ली। और इसमें देखिए इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाली स्टिप ज़रूर लगानी है। अगर ये नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा फिटिंग, तो मेन जो बात होती है इसी की होती है, क्योंकि ये है स्लीव लेस ब्लाउज। तो अब हमने लिया है अपना लहंगा, और देखिए इस तरह से हम, सॉरी मेरा नहीं है, ये कस्टमर का है। तो इस लहंगे में हम एक बार चेक करेंगे इस तरह से। यहाँ पर इसकी जिप भी एक बार मैं नोट कर लेती हूँ अच्छे से कि इसकी जिप कहीं पे फेल तो नहीं हो रही है। तो इस सब छोटी मोटी नोट करके चलती हूँ। तो यहाँ पर लिए मैंने सिल्वर डोरी, और ये लहंगे में जो बाजू निकली थी इसमें से हमने कुछ पट्टियाँ इस तरह से कटिंग करके स्टिच कर ली हैं। और यहाँ पर हम इस डोरी को बनाने के लिए
इस पट्टियों को हमने डबल फोल्ड में करके इस तरह से सिलकर और एक साइड मैंने यहाँ पर बांध दिया है और इनमें हम इस तरह से मैट लगा लेती हूँ, क्या बोलती हूँ, आपके यहाँ से क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है। अब गाइस इस तरह से हम इसमें थोड़ी सी कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। तो गाइस आपने अभी देखना है वीडियो में पूरा कि हमने डोरी किस तरह से बनाई हुई है। तो इसकी जो डोरी है मैं घर पर ही तैयार कर रही हूँ और यहाँ पर हमने सिल्वर कलर की ये डोरी रेडीमेड वाली ली है और यहाँ पर जो बाजू निकली थी उसकी बाजू की पट्टियाँ कटिंग करके मैंने कुछ इस तरह से इस डोरी को बट लिया है यहाँ पर। और उसके बाद में हम इसमें देखिए किस तरह से हम डोरी को तैयार कर रहे हैं। आप भी सीखिएगा अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो। और तो देखिए रेडीमेड जो डोरियां होती हैं उससे टूटने का खतरा होता है, तो हम डोरी जो है कुछ इस तरह से मजबूत तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली यही बात है, हमें एक तो डोरी नाड़े वाली ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी होती है। गाइस आपको पता ही है कि दुल्हन अगर बैठी हो सबके सामने और इस तरह से नाड़ा टूट जाए फिर क्या होगा वहाँ पर, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इन चीज़ों को नोट करके चलना होता है थोड़ा सा। तो गाइस इस तरह से हमने यहाँ पर डोरी बट करके लहंगे की मैचिंग की डोरी तैयार हुई है यहाँ पर, और साथ ही साथ में मजबूत भी हुई है, आप देख रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर हमने लटकन लिए हुए हैं तो आगे पीछे लटका करके यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। आपको हम फुल दिखाएंगे अभी आपको, तो वीडियो में बने रहना है आपको। टन टड़न, ये हो गया मेरा लहंगा तैयार, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो डोरी कैसी लगी है गाइस बता दीजिएगा प्लीज़, ज़रूर ज़रूर बताना। मेहनत तो लगी है लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। आप खुद ही देख लें, देखिए कितनी ज़्यादा मैचिंग की। अगर आप रेडीमेड ढूंढोगे मार्केट में तो ढूंढते रह जाओगे, अगर आप लहंगे की डोरी बनाते हो तो ना गाइस इसी तरह से बनाइएगा, और ये मजबूत भी बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं, मैचिंग की भी बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमने लहंगे में फिटिंग और ये जिप वगैरह चेक कर लिया है, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम कर देते हैं पैकिंग। पैकिंग करने के बाद चलते हैं अब हम इसे कहाँ पर रखने के लिए। तो ये आज शाम को चला जाएगा और इसे यहाँ पे मैं रख देती हूँ। अब मैं लग जाती हूँ दूसरे काम में। तो देखिए दूसरा काम मैं क्या कर रही हूँ आपको भी बता देती हूँ। मैं यहाँ पर सूट कटिंग कर रही हूँ ट्राउज़र वाला, तो ट्राउज़र एंड कुर्ती दोनों को कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पर मैं। तो गाइस मेरी ब्लॉग में आपको क्या क्या अच्छा लगा है आप हमें ज़रूर बताना। गैस बच्चे आ चुके हैं स्कूल से यहाँ पर, तो मैं कुछ कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी सफाई कमरे की। जो हमने कतरन वतरन डाल रखी थी उसको मैंने उठा के रख दिया है डस्टबिन में, और जो बचे हुए कपड़े थे बड़े बड़े वो मैंने रख लिए हैं, कभी वो काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को दे रही हूँ ध्यान थोड़ा सा। गैस देखिए मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपना काम जो करती हूँ तो कुछ पूरे दिन इसी तरह से व्यस्त में रहती हूँ, कुछ बच्चों के साथ मस्ती। तो यहाँ पे श्रेया ने लगा दिया मेरे सिर में हेयर बैंड, ये आपने देख ही लिया होगा दशहरा वाले ब्लॉग में मैंने खरीदा था वहाँ पे। अगर आपने दशहरा वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो गाइस हमारा दशहरा वाला ब्लॉग देख लीजिएगा, उसमें हमने कितनी सारी मस्ती की हुई है आप देख लें। तो गाइस बच्चों की कुछ ये कॉपी किताबें फटी हुई हैं, इनमें मैं नोट करके फेविकॉल लगा करके चिपका लेती हूँ, और इनका जो काम है बच्चों का पीछे छूट रहा है इनको मैं करवा देती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा तुरपाई वगैरह का काम है वो मैं इकट्ठा करके बैठ के कर लूँगी। तो देखिए अभी जो तुरपाई वाली सिस्टर हैं वो है नहीं यहाँ पर। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि हमारे ब्लॉग में आपको आनंद आया होगा। तो हम देखिए ब्लॉग कल शुरू मैंने किया था 2 बजे से, और यहाँ पर आज 2 बजे फिर एंड होता है। तो ये हमारा टोटल हो गया है पूरे एक दिन का ब्लॉग। गाइज अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।